जैसा कि विदित है, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और हमारे साथ हैं नारायण शाह जी। हम चाहेंगे कि इस इलेक्शन को, आने वाले इलेक्शन को लेकर के, और क्या जो विगत समय बीता है उसका क्या मूल्यांकन है, क्या देख रहे हैं, किस आपका उसका क्या दृष्टि है आपकी उसके प्रति जो समय बीता, और आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या सोच है आपकी, और क्या उम्मीद पे खरी उतरी यहाँ की विधानसभा में जो हमारे विधायक जी का कार्यकाल रहा, और क्या अपेक्षाएं आगे हैं? अगर मेरे से ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, आपके सवाल में दो सवाल हैं, और दूसरा है क्षेत्रीय प्रतिनिधि से आपकी अपेक्षाएं पूरी हुई कि ना हुई। मेरे अनुसार यहाँ दो चीजें हैं। अगर वर्तमान सरकार मानी जाए तो वर्तमान सरकार मोदी जी और योगी जी की है, जिसपे तो कोई प्रश्न चिन्ह उठता ही नहीं। उस सरकार ने वो काम कर दिए हैं जो हम लोगों की कल्पनाओं में नहीं था, यानी कल्पनाओं से परे काम वो कर रही है। शीर्ष स्तर पे जो काम हो रहा है उसका कोई मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं। तो ये तो हुई समर्थन की बात। योगी जी और मोदी जी के नाम पर हम वोट कहीं भी दे देंगे, लेकिन अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि की बात है तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हमारा बहुत सीधा हो, बहुत गऊ हो, बहुत बढ़िया हो। मैटर वहां नहीं है। मैटर यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो नीतियां बना रही वो हम तक पहुंच रही है, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, हमारे को बहुत आराम हो गया। लेकिन क्षेत्रीय प्रतिनिधि हमारे लिए क्या कर रहे हैं? बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि ही सॉल्व कर सकता है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है। लेकिन उनके दिमाग में एक बात ये भी है कि वोट तो योगी जी और मोदी जी को मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज ठीक नहीं। उनका भी अपना दायित्व है कि वो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करें। फोटो में आ जाना, कहीं तारीफ हो जाना, कुछ लोगों को माला पहना देना, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन क्षेत्र के लिए क्या काम किया गया, अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि सही से 10 काम भी बता दे तो मुझे लगता है उसमें दिक्कत आती। लेकिन हाँ, सरकार बेहतरीन है, गुंडा राज खत्म है। व्यापारियों के लिए तो जितना काम इस सरकार ने कर दिया उसकी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। जीएसटी के छापे बंद हो गए, सेल टैक्स विभाग बुलाता था अपने यहाँ लूट करता था, सब बंद हो गया। लेबर एक्ट में परेशान करना बंद कर दिया गया, फूड एक्ट में परेशान करना बंद कर दिया गया, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, 1 रुपए की घूस नहीं लगती है, घर बैठे सारे लाइसेंस बन जाते हैं, अधिकारी प्रताड़ित नहीं कर पाता है। अगर वो करता भी है तो उसके बीच में बिचौलिए हम लोगों को परेशान करते हैं। रही बात सरकार की, तो जो गलत काम करने वाले हैं, जो बिचौलिए हैं, उनका प्लस पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सत्ता से कोई ना कोई पोर्टफोलियो ले रखा है, और उस पोर्टफोलियो का फायदा लेकर के जनरल आदमी को परेशान करते हैं। बाकी सरकार की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं, सरकार बेहतरीन काम कर रही है। मतलब आपके विचार से पारदर्शिता है पूरी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए। हाँ, अगर हमारी तरफ से काम ईमानदारी से किया जा रहा है और हम थोड़ा भी बोल्ड हैं तो पारदर्शिता में कमी नहीं है। लेकिन समस्या हमारे साथ होती है कि जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो थोड़ा डरा हुआ होता है, और जब व्यापारी वर्ग थोड़ा डरा हुआ होता है तो वो किसी भी तरीके से घबरा जाता है। घबराने के बाद जब हमारी पहुंच डायरेक्ट हमारे प्रतिनिधि तक नहीं, या सांसद, विधायक, वार्ड मेंबर, या जो भी, अगर हमारी पहुंच वहां तक नहीं है तो बिचौलिया उसका फायदा उठाता है। तो वो सरकार को कैसे पता चलेगा? योगी जी मोदी जी थोड़ी कहते हैं ये करो, वो तो बेहतरीन काम करके हमको दे देते हैं। बिचौलिए यहाँ पर हमको परेशान कर लेते हैं। जीएसटी विभाग में गवर्नमेंट की रूलिंग है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स में फेस रहित केस, यानी वो हमको अपने यहाँ नहीं बुला सकते, लेकिन वो बिचौलिए की तरह नोटिस भेजकर बिचौलिए के थ्रू बुलाते हैं, बिचौलिए के तरह वसूली करते हैं। हम नहीं करने देते, हम नहीं देते, लेकिन वहीं जो फंस जाता है वो झेल जाता है। सीधी सीधी दिक्कत यह है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये कह के वो पल्ला नहीं झाड़ सकता कि केंद्र और राज्य तो कर ही रहे हैं,
उसकी क्या जिम्मेदारी है जिसको हमने वोट दिया है? निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि जो नीतियां चल रही हैं और जो शासन चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं, और थोड़ी आपकी शिकायत लोकल स्तर पे है, और ये आपका कहना बिल्कुल उचित है कि इस बात को लेकर के कि योगी जी और मोदी जी की वजह से हम सत्ता में रहेंगे और सब चलता रहेगा, ये चीज ठीक नहीं है। लोकल स्तर पे भी जो जहाँ पे है, यहाँ पे है जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करें, यही अपेक्षा। मेरा यही कहना है कि जनप्रतिनिधि अपना दायित्व पूरा करें, और कम से कम जैसे सरकार का कहना है चौपाल लगाओ, गांव जाओ, ऐसे शहरों में भी तो कुछ जगह है जहां पर आप बैठो। कब कोई विधायक, सांसद या प्रतिनिधि मीटिंग करता है? मीटिंग कहाँ करता है? पहले से सूचना दे देते हैं कि यार वहाँ मीटिंग है, 50 लोग आ जाना। अपने 50 लोग आ गए, वाहवाही कर दी, ताली बजा दी, माला पहना दिया, मीडिया में छप गया। इसका क्या मतलब हुआ? आप अटेंडम भी तो कुछ करो, लोगों के वर्जन भी तो जानो, लोगों से तो मिलो। हम तो कह ही रहे हैं कि इससे बेहतरीन सरकार कोई नहीं है। आज बहनें बेटियां सबकी सुरक्षित हैं, सबकी का मतलब सबकी, हिंदू मुसलमान सबकी। आज मुस्लिम बेटियां भी नक्शे से हम देखते हैं स्कूटी भी चलाती हैं, रोड पे आइसक्रीम भी खाती हैं और खूब आराम से निकलती हैं, उनको भी कोई दहशत नहीं है। तो यहाँ जाति धर्म का भी मैटर नहीं। सरकार बेहतरीन है, काम बेहतरीन हो रहे हैं। लोकल स्तर पे जो शिकायतें हैं, जबरदस्त शिकायतें हैं, जीना दुश्वार है। तो ये लोकल स्तर की शिकायतों का जो है निराकरण किया जाए, तो यही हाँ, नाम लेना तो कुछ उचित नहीं होता, लेकिन दिक्कतें हैं तो हैं। यही अपेक्षाएं हैं, और संतुष्टि है पूरी तरीके से, लेकिन थोड़ी असंतुष्टि है, और वो भी दूर होनी चाहिए, यही अपेक्षा है।